और दिखाए किस प्रकार से बकायदा इसमें शिवलिंग है। बकायदा जिस प्रकार से घर में दरवाजा होता है उसी प्रकार से जो चौखट होता है वैसे ही ये बरगद का जड़ बन गया है। कोई भी अगर कुछ मन्नत मांगता है तो उसका पूरा होता है। हाँ, पूरा होता है। से शंकर भगवान अपने आप को कह लीजिए कि छाया दिए हुए बरगद का हो गया है। हाँ। ये अपना कोई बनाया ही अपने आप हो गया है। अपने आप बन गया है। अपने आप बन गया है। अपने आप बन गया है। तो भगवान शिव का शक्ति है। हाँ, शक्ति है तब तो बन गए। इस वक्त हम इस रास्ते से निकल रहे थे और इसी रास्ते पर एक ऐसा दृश्य दिखा जिस दृश्य को देखकर हमको रुकना पड़ा। और वास्तव में एक ऐसा दृश्य है जो किसी का भी इधर रुकने का मन करेगा, देखने का मन करेगा। किसी को भी ये तस्वीर देखकर उसका मन मोह लेगा, क्योंकि देखिए कि एक बरगद का एक बड़ा सा वृक्ष है और इस वृक्ष के जड़ के सामने या जड़ के पास कह लीजिए भगवान शिव विराजमान है। और जिस प्रकार से यह प्रकृति रूप से ये शंकर भगवान के ऊपर यह तस्वीर बना हुआ है या कह लीजिए कि इनके लिए छाया बना हुआ है, घर बना हुआ है, यह प्रकृति रूप से बनना ये कह लीजिए सच में अचंभित करने वाला है। यह तस्वीर देखने के बाद हमने सोचा कि वास्तव में इस सुंदर तस्वीर को आपको दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से यह तस्वीर है, क्योंकि एक बड़ा सा वृक्ष बरगद का और उसका जड़ भी देखिए कि जिस जड़ को एक पास होना चाहिए वो जड़ एक पास नहीं है। देख लीजिए कि बकायदा जिस प्रकार से घर में दरवाजा होता है उसी प्रकार से जो चौखट होता है वैसे ही ये बरगद का जड़ बन गया है। ऐसा क्यों बना है? तो अंदर भगवान शिव विराजमान है और चाहेंगे साथी से कि वो पास आए और दिखाए किस प्रकार से बकायदा इसमें शिवलिंग है, अगरबत्ती वगैरह रखा गया है। रोज यहाँ पर पूजा होता है। यहाँ के चाहेंगे कि तस्वीर ऊपर की दिखाइए कि देख लीजिए जिस प्रकार से ये छत होता है उसी प्रकार से तस्वीरें हैं। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल रूप से नहीं किया गया है, यानी कि जितना भी सारा चीज हम आपको दिखा रहे हैं ये सारा चीज नेचुरली है, प्रकृति रूप से बना हुआ है। और इसीलिए जब भी कोई इसको देखेगा उसका मन मोह लेगा कि यहाँ पर रुका जाए, देखा जाए। और जिसको भी इसको देखेगा कह लीजिए कि उसके मुंह से हर हर महादेव निकल जाएगा। हर हर महादेव इसलिए कि वास्तव में जिस प्रकार से नेचुरली रूप से यह बना है, चाहेंगे साथी से कि दूर जाइए और एक बार पूरे लॉन्ग से इसको दिखाइए कि किस प्रकार से नेचुरली रूप से यह बना हुआ है। और जैसे ही हमने देखा तो सोचा कि इसको दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इसीलिए हम लोग को आस्था पर विश्वास होता है कि किस प्रकार से नेचुरली रूप से शंकर भगवान अपने आप को कह लीजिए कि छाया दिए हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कह लीजिए कि वो खुद का घर बन गया है नेचुरली रूप से। और इसीलिए कहा जा सकता है कि यह वास्तव में अचंभित करने वाला है। जो जिन लोगों का आस्था में विश्वास होता है इसी प्रकार से जो जब दृश्य देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ जाता है कि सच में आस्था में विश्वास करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इस जब खूबसूरत दृश्य को देखिएगा तो आपको भी रुकना पड़ेगा। अब क्या यहाँ पर सच में पूजा होता है, ऐसा कैसे बन गया, इसको जानने के लिए गांव के लोगों से हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए ज्यादा लोग यहाँ पे देखने लगे और ये चाचा भी है, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा ये बताइए कि ये जो शिव भगवान का वहाँ पे विराजमान है, शिव भगवान जो नेचुरली रूप से जड़ बरगद का हो गया है। हाँ। ये अपना कोई बनाया ही अपने आप हो गया, अपने आप बन गया है। अपने आप बन गया है। अपने आप बन गया है। तो भगवान शिव का शक्ति है। हाँ, शक्ति है तब तो बन गए। शक्ति नहीं रहता तो थोड़ी बनता है। हाँ। उनको शक्ति से बन गया मकान। तो यहाँ पर पूजा वगैरह रोज होता है? पूजा डेली होता है। डेली पूजा होता है। डेली पूजा होता है। यहाँ पर कोई भी अगर कुछ मन्नत मांगता है तो उसका पूरा होता है? हाँ, पूरा होता है। जो चाहता है वो पूरा हो जाता है। कुछ भी मन्नत मांगे शिव भगवान के सामने तो पूरा होता है। पूरा हो जाता है। नेचुरली रूप से सब कुछ बना हुआ है। हाँ, कोई आदमी नहीं बनाया? नहीं, कोई आदमी नहीं बनाया है। ये आप शंकर भगवान बनाए। देखिए जब ये बाबा का बात कोई भी सुनेगा तो उसके मुंह से हर हर महादेव निकलेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये आपरूपी यानी कि नेचुरली रूप से शंकर जी का घर बन गया है। देखिए कि किस प्रकार से कितना सुंदर ये तस्वीर है। ये दरवाजा देख लीजिए, ये दरवाजा भी नेचुरल रूप से। और जब कोई भी इसमें एंट्री करेगा शिव भगवान का पूजा करके जब निकलेगा तो कह लीजिए कि कितना उसको दिल में सुकून मिलता है कि नेचुरली रूप से जो शंकर भगवान का यहाँ पे घर बना हुआ है वो कितना सुंदर तस्वीर है। फिलहाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि जो हमारा ये प्रयास है वो आपको कैसा लगा। मैं राम सिकंदर, भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।